पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को सरकार कम नहीं करेगी तो कौन करेगा? और इसकी शिकायत हम सरकार से नहीं करें तो किससे करने जाए? किससे करने जाए? नहीं, आप मुझे बताइए, हम भगवान को हाथ जोड़ के कहें क्या, हे ईश्वर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम कर दे, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा दे? भगवान से कहें, सरकार से ना कहे तो किससे कहें? सरकार से ना कहे तो किससे कहें? जब बोलने लगूंगा ना, मैं जो बोलने जा रहा था, आप डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधायकों को खरीद के सरकार गिराते हो, गिरा दो राजस्थान की सरकार, लगा दो राष्ट्रपति शासन, तुम्हारे पास पूरी ताकत है आपके पास। मैं तो साफ साफ कहता हूं, मैडम को शायद मेरी बात पे आपत्ति हो, ये जो देश में सरकार चल रही है वो ऐसी स्थिति ला देना चाहती है इस देश में कि आम आदमी सिर्फ जिंदगी जीने को ही सच्चा विकास समझ ले। मैं कैमरे के सामने कहना चाहता हूं, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, मोदी सरकार इस देश को बर्बाद करके छोड़ेगी और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें भी कम नहीं होंगी। सुरसा के मुंह की तरह ये बढ़ती जा रही है, जैसे रबड़ खींचते हैं ना बढ़ती जाती है, उसी तरीके से ये सरकार कर रही है। शराब पे टैक्स क्यों नहीं लगा सकते? सिगरेट पे टैक्स क्यों नहीं लगा सकते? पान मसाले पर टैक्स क्यों नहीं लगा सकते? आप टैक्स लगाते हो पेट्रोल और डीजल पर, जो घर घर से जुड़ा हुआ मामला है। और राजनीति, जिस देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहता हो, वहां आप कहती कि इस मुद्दे पर हम लोग पॉलिटिकल बात ना करें, ये कैसे हो सकता है? मैं स्वाति सिंह पटना से और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। हम सभी, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो मिडिल क्लास हो या अपर क्लास, सभी लोग रोज़ सुबह शाम यातायात के अलग अलग साधनों का इस्तेमाल करते हैं। कोई कार से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से, कोई स्कूटर, कोई ऑटो और कोई ट्रक अथवा ट्रैक्टर। पर इन सभी साधनों में एक चीज़ है जो कॉमन है और वो है पेट्रोल या डीजल, क्योंकि ये कोई भी गाड़ी पेट्रोल या डीजल के बिना नहीं चल सकती है। ये हमारे आज के युग में एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ बन गई है, इतनी ज़रूरी कि इसके बिना ज़िंदगी के बारे में सोचना भी मुश्किल हो गया है। परंतु ये पेट्रोल या डीजल जिसके दाम रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, उस बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो एक्सपर्ट और इसी विषय पर हम करने वाले हैं एक चर्चा। एक है मिस्टर सिमरनजीत सिंह, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारी दूसरी तरफ है मिस्टर शाश्वत किशन, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं। आज हम इन दोनों से चर्चा करेंगे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर और जानेंगे इन दोनों के ही विचार। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है। जब 2014 में देश में यूपीए की सरकार थी तो वो निरंतर नारा दिया करते थे और अपने चुनावी भाषणों में कहा करते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और इस महंगाई के लिए वो सबसे पहले तो पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करते थे, एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों की बात करते थे। ये वही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कुछ और इसके बाद कुछ और कहा करते थे। जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो तब और आज में क्रूड ऑयल की कीमतों में 40%, मतलब 40% ज़्यादा कीमतें उस समय हुआ करती थी। लेकिन उस टाइम की सरकार ने 65 रुपये से लेकर 70 रुपये के बीच में पेट्रोल प्रति लीटर बिकवाने का काम किया। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी की सरकार है, हम भूल नहीं सकते इनके चुनाव प्रचार अभियान को। देखिए मैडम, जिस तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉरपोरेट बॉम्बिंग की जाती है इनके चुनाव में, बड़े पैमाने पर धन खर्च किए जाते हैं। ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये पैसे प्राइवेट कंपनियां देती हैं और उसमें पेट्रोलियम कंपनियां भी शामिल हैं। और यही वजह है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर से सरकार का नियंत्रण खत्म किया जा चुका है और इसे पेट्रोलियम कंपनियों के हवाले कर दिया गया है। यही वजह है कि लगातार कीमतें बढ़ रही हैं और कीमतें और बढ़ेंगी। आम आदमी का गुजारा इस सरकार में मुश्किल होता जा रहा है। मैं पहले आपको काटना चाहूँगा इस बात पे, जो आपने बोला कि सरकार का जो कंट्रोल खत्म हो रहा है पेट्रोलियम कंपनीज पे से, तो ये मैं बता दूं कि ये मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी उस वक्त जो उन्होंने नियम लाए थे, उसी वक्त के बाद से सरकार का कंट्रोल खत्म होना शुरू हो गया था।
और जैसा कि आपने कहा कि सरकार जो भी पैसे खर्च कर रही है अपने कैंपेन में, ये पेट्रोलियम कंपनी देती है, तो मैं इस बात से तो फिलहाल अभी मैं यही कहूँगा कि फिलहाल हम लोग यहाँ पेट्रोल की प्राइस जो बढ़ रही उस पर बात करने के लिए आए हैं। नहीं, मैं भी उसी पर बात कर रहा हूँ। जहाँ तक रही मनमोहन सिंह सरकार की बात, तो क्या मोदी जी को वोट इसीलिए दिया गया था कि वो मनमोहन सिंह की नीतियों को ही आगे बढ़ाएं? अच्छा। जब मनमोहन सिंह की नीतियों को ही आगे बढ़ाना था तो वो अच्छे भले अर्थशास्त्री खराब थे क्या कि जो मोदी जी को लेके आए सत्ता में? जब मोदी जी सत्ता में आए और उन्होंने वादा किया था, मनमोहन सिंह ने वादा नहीं किया था। मेरी बात को सुनिए, मनमोहन सिंह ने ये नहीं कहा था, और मनमोहन सिंह अब भूत हो गए, ये भविष्य हैं, वर्तमान है, हम इनकी बात करेंगे। मोदी जी की नीतियों की बात कीजिए। अच्छा, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अभी हम लोग सभी लोग पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उस पर बात कर रहे हैं, जनता त्रस्त है, जनता को परेशानियां हो रही है, लेकिन हम लोग इस बात पे क्यों नहीं जा रहे हैं कि ये जैसा सरकार ने बताया कि जो डिमांड बढ़ रहा है, जैसे गाड़ियां बढ़ रही हैं मार्केट में, या फिर लोग बहुत ज़्यादा गाड़ी से जा रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पे प्रोडक्शन इतना कम हो चुका है जिसकी वजह से प्राइस हाई हो रहा है। देखिए, इस बात को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? नहीं, बिल्कुल आप इस मुद्दे को ही छोड़ दीजिए। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये सरकार इस तरीके के ऊट पटांग और बेसिर पैर के तर्क दिया कर रही है। और हमको नहीं भूलना चाहिए कि पिछले दिनों जब यूपीए की सरकार थी तो ऐसे ही तर्क कपिल सिब्बल और राज बब्बर जैसे लोग दिया करते थे जो कांग्रेस के नेता थे, और वैसे ही तर्क अब आप दिए जा रहे हैं। ये संकेत है कि अब आप जाने वाले हैं। जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, बट सिमरनजीत जी, यहाँ हम पेट्रोल की कीमत के विषय में वाद विवाद करने के लिए हैं प्रेजेंट, और सरकार कौन सी अच्छी या कौन बुरी उस बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। मैं बता दूं, जैसा कि अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे राजस्थान में 100 के पार पहुँच गया। आप बताइए मुझे, राजस्थान में किन की सरकार है? जैसा हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार को भी टैक्स जाता है, राज्य सरकार भी टैक्स लेती है। राजस्थान में पेट्रोल 100 के पार गया, वहाँ पे क्या हमारी सरकार है? क्या वहाँ एनडीए की सरकार है जिसने ये टैक्स पे ये किया? मेरे भाई, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 2018 में आई है, और उसके पहले वहां भाजपा की और एनडीए की ही सरकार थी, और उस दौर में भी पेट्रोल तो सर्वाधिक महंगा वही हुआ करता था। पेट्रोल 100 के पार गया कि 2021 में? 2021 में गया, लेकिन 2018 के पहले भी आपकी सरकार थी, और उस टाइम जितना टैक्स लिया जाता था आज भी उतना ही राज्य सरकार का टैक्स राजस्थान की सरकार लेती है। मैं आपको, जैसा आपने बताया, जैसा आप बता रहे थे कि पहले ये चीजें हुई थी, अभी ये चीजें हुई हैं, राजस्थान में अभी सबसे ज्यादा 100 के पार सबसे पहले पहुंचने वाला बना। महाराष्ट्र की भी मैं बात करूं, मुंबई, तो वहां का भी आप देखेंगे कि वहां पे भी यही। अब मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश की जो सरकार है, मोदी जी ने खूब जोर शोर से नगाड़ा बजा बजा के जीएसटी लाया, 1 नेशन 1 टैक्स। तो पेट्रोलियम पदार्थों पर भी 1 टैक्स की बात क्यों नहीं होती? मैं ये पूछना चाहता हूं। पेट्रोलियम पदार्थों पे वैट लगता है, पता है आपको? देश से वैट खत्म हो गया, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों पे आज भी वैट लगता है। इस वैट को खत्म कर दीजिए, 1 नेशन 1 टैक्स की बात करिए, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों से आपकी सांठगांठ है। देखिए, बात सांठगांठ की नहीं है, और यही वजह है कि लगातार कीमतें बढ़ रही हैं और कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आप मुझे एक बात बताइए, पेट्रोलियम पे मेरी बातों का जवाब दीजिए। सवाल पे सवाल, काउंटर सवाल नहीं किए जा सकते। पहले आप मेरी सवाल, आपने मेरे एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया। मेरे किसी एक सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। मेरे किसी एक सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। क्या यही डिबेट का आप नहीं, तो आप बता, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। काउंटर सवाल करने का अधिकार आपको नहीं, आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। आप शांत रहेंगे तभी मैं बोलूंगा। जी जी, शांत हो जाए, दोनों जन शांत हो जाएं, बारी बारी से बोलें, ताकि हम सब एक दूसरे की बात सुन सकें और व्यूअर्स भी आपकी बातों को सुन सकें। पर इन्हें सवालों का जवाब देना चाहिए। सवालों के जवाब पे ही मैं आ रहा हूं। बोलने का मौका दें। जी, अब आप मुझे एक बात बताइए, जो सरकार जो एक सब्सिडी हर चीज पे मिल रहा था, जो कि एलपीजी पे मैं बात करूं, वो जो कम हो रहा है सरकार की तरफ से, आप मुझे एक बात बताइए, जो आदमी 8 लाख का गाड़ी खरीद सकता है, क्या वो 20 रुपए अगर पेट्रोल पे बढ़े तो ऐसा क्या बढ़ गया उसमें? क्या वो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता? इस पॉइंट को नोट किया जाए मैम, इस देश में कितने लोग 8 लाख की गाड़ी से चलते हैं? तो ये इनके तर्क हैं, ये इनके तर्क हैं कि 8 लाख की गाड़ी से रोज, जैसे राज बब्बर कहा करते थे और कपिल सिब्बल जी कि 5 रुपए में तो भरपेट भोजन मिल जाता है।
आप पूरी बात को तो सुनिए, मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो पेट्रोल की प्राइस है, जैसा आप बता रहे हैं कि गरीबों को ये, अगर आप गाड़ी की बात करें तो पेट्रोल जो भी बढ़ रहा है प्राइस, मैंने पहले आपको बता दिया यहाँ पे कि प्रोडक्शन इतनी ज्यादा गाड़ियां बढ़ रही हैं जिसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जो लोग डिमांड बढ़ रहा है उस केस में क्या आप नहीं अफोर्ड कर सकते? हम लोग कहीं भी जाते हैं किसी भी चीज में खर्च कर देते हैं, बात वहां पे नहीं। लेकिन जब सरकार के पास पैसे जा रहे हैं जिससे कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो उसमें हमें खर्च करने में दिक्कत हो रहा है। ये भूलिए मत, ये वही देश है जहां पे जितने भी आजादी स्वतंत्रता सेनानी थे, ये वही देश है जहां पे चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग थे। क्या हम इतने भी गिर गए कि हम 10 रुपए खर्च नहीं कर सकते अपने देश को मजबूत बनाने के लिए? नहीं, आपने तो भानुमति का पिटारा बना दिया इसको। कहाँ के कुनबे को कहाँ लाके आप जोड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह तक आप पहुंच गए पेट्रोल की कीमतों को लेकर के। लेकिन मेरे कहने का आप मतलब समझिए, आप कह रहे हैं कि गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरे भाई इससे महंगाई भी बढ़ती है। सिर्फ पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही, डीजल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। और जब डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर मिडिल क्लास और गरीबों की जेब पर, उनके बजट पर पड़ता है। खास करके गृहिणियों की बात करिए। हमारी एंकर जो है वो खुद एक महिला है और इस दर्द को समझती हैं कि आज इस देश के करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से बिगड़ चुका है। आप तथ्यों को स्वीकार करें, तथ्यों से हेर फेर ना करें। रही बात टैक्सेस की, तो इस देश में टैक्सों की कोई कमी नहीं है। खुद हमारी सरकार कहती है कि जब से हम इस देश में जीएसटी कानून लेके आए हैं टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है। तो पैसे जा आखिर कहाँ रहे? सरकार ये पैसे जा कहाँ रहे? सरकार इस पे काम कर रही है, जैसा भी बताया है। सरकार की तरफ से ये बयान है कि पेट्रोल की कीमतें में कुछ गिरावटें आएंगी, कुछ गिरावट तक वो होगा। लेकिन अगर ये मैं आपको बताऊं कि $112 प्रति बैरल 2004 में पेट्रोल की क्रूड ऑयल की कीमत हुआ करती थी। और उस दौर में तेल यानी कि पेट्रोल 71 रुपए लीटर बिका करता था। आज $60 प्रति बैरल है और आज 100 रुपए के पार है। सरकार के पास न कोई नीति है और सरकार की नीयत खराब है। मैं बार बार कहता हूं, मैंने अभी आपको बताया, पेट्रोलियम कंपनियों से सरकार की साठगांठ है और सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है। बात साठगांठ की है ही नहीं। जैसा मैंने बताया, क्रूड ऑयल की कीमत पे आप बात कर रहे हैं, वो कम हो गया। लेकिन प्रोडक्शन पे मैं बात कर रहा हूँ कि जैसा डिमांड बढ़ रहा है उस वजह से सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। क्या आप मुझे बताइए, 60 जैसा आपने बताया क्रूड ऑयल का, क्या क्रूड ऑयल से आप अपनी गाड़ी चला लेंगे? चलिए, आपकी बात को ही मैंने मान लिया। तो जो मतलब प्रोडक्शन कम हुआ है वो सिर्फ इंडिया के लिए ही कम हुआ है कि नेपाल के लिए भी कम हुआ, श्रीलंका के लिए भी कम हुआ, पाकिस्तान के लिए भी कम हुआ, बांग्लादेश के लिए भी कम हुआ, भूटान के लिए भी कम हुआ। हम अभी भारत के विषय में बात करें तो भारत के विषय में ही बात करें। अगर हम अभी दूसरे देश नहीं, पेट्रोलियम पदार्थों का संबंध सीधा सीधा अंतरराष्ट्रीय बाजार से है। और अंतरराष्ट्रीय कीमतों को पर जब हम चर्चा करने बैठे हैं तो अंतरराष्ट्रीय बातें होंगी। हम नेपाल की बात करेंगे। नेपाल में पेट्रोल भारत से सस्ता बिकता है। भूटान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, एशियन देशों के नाम ले रहा हूं जो हमारे पड़ोसी देश हैं। नहीं, आपने जो कहा कि प्रोडक्शन कम हुआ, तो प्रोडक्शन सिर्फ हमारे लिए कम हुआ। ये तो वही बात हो गया कि हमें घर की बात करनी है, लेकिन हम जा रहे हैं बाहर दूसरे घर का एग्जांपल लेने के लिए। पहले हमें अपने घर के, जब बात घर की हो तो घर की ही बात होनी चाहिए। हाँ, अब देखिए, अब की बार ट्रम्प सरकार कहने वाले लोग कह रहे हैं घर की बात घर में होनी चाहिए। बात आप मुद्दे से पूरी तरीके से भटक रहे हैं ये, और आप मुद्दे पे आ नहीं रहे। सबसे बड़ी बात यह, मैं मुद्दे से भटक रहा हूं और आप मुद्दे पे आ नहीं रहे। देखिए, मैं जैसा आपने मेरे किसी भी एक सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि आप काउंटर क्वेश्चन करते चले गए। मैं जवाब दे रहा हूं। बात नहीं, ये है कि आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, आप सुनना नहीं चाहते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि आपको जवाब चाहिए। आप बायस्ड हैं, आप एक तरफा बात कर रहे हैं। आप जनता के लिए बात नहीं कर रहे हैं। एक राजनीतिक दल और एक व्यक्ति को जब एक पैनलिस्ट बन के आप बैठते हैं तो आप पब्लिक के लिए बात करिए। आप सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं। आप सरकार का बचाव कर रहे हैं। आप सरकार का बचाव कर रहे हैं। आप सरकार का बचाव कर रहे हैं। आप जनता की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की परेशानियों की बात नहीं कर रहे हैं। आप सरकार की आप सरकार की परेशानियों पर चिंतित हैं। आप जनता के लिए चिंतित नहीं है। आप जनता के लिए चिंतित नहीं है, आप सरकार के लिए चिंतित हैं। शांति बनाए रखें। आप मुझे एक बात बताइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्या आप जनता की परेशानी, आप जनता की परेशानियों को समझना नहीं चाहते? आप सरकार की परेशानियों के लिए लड़ना चाहते हैं? सरकार में बैठा हूं नहीं, लेकिन आप सरकार का पक्ष ले रहे हैं। आपने एक बार भी लोगों की परेशानियों पर बात नहीं की। आपने एक बार भी। शांत होइए, शांत हो जाइए दोनों।
शांत हो जाइए, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा तब होगी अच्छी तरह से जब आप दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगे। मैंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये महोदय बैठे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कीमतें बढ़ने में सरकार का कोई रोल नहीं है। रंजीत जी और शाश्वत किशन जी, यहाँ पर हम चर्चा करने वाले थे एक ऐसे विषय पर जो जिसका लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये चर्चा को आप लोगों ने राजनीतिक बना दिया पूरी तरह से, जैसे आप एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर। चर्चा सरकार से जुड़ी है, तो इसमें राजनीति होगी, इसमें राजनीति आएगी, राजनीति ही देश चलाती है। तरफ से बोलने के लिए तैयार हूं, मैं बोलूंगा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता को क्या फायदा या क्या नुकसान, क्या ये अच्छा है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इस विषय पे है, बिल्कुल नहीं है। इस विषय पे नहीं कौन कह सकता है कि पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों को फायदा है? देश का नुकसान, आम आदमी का नुकसान, किसी को फायदा नहीं है। और मैडम मैं कहूंगा, और राजनीति, जिस देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहता हो, वहां आप कहती कि इस मुद्दे पर हम लोग पॉलिटिकल बात ना करें, ये कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करता है। वो तो इस बात को भूल गए, उनका बहुत एहसान है कि वो 18 घंटे काम करते हैं। अगर कि 24 घंटे काम ना करें, नहीं तो देश किस स्थिति में पहुंच गया। 18 घंटे काम किया तो देश कहां पहुंच गया, और 24 घंटे काम करके देश को कहां लेके जाते हैं भगवान जाने। शांति बनाए रखिए। शाश्वत किशन जी, इनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें जो हैं उससे जनता को बहुत ही नुकसान है, बहुत सारी परेशानियां हैं। आम आदमी का बजट खराब हो चुका है, बजट बैलेंस नहीं हो पा रहा है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर और अगेंस्ट में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। आज हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैडम आपको। एक बात बताइए, आपके पास क्या इनकी बात का जवाब है? मैं वही जवाब दे रहा हूँ। क्या हम वो दौर भूल गए जिस वक्त हमारे जवान बॉर्डर पे बिना किसी हथियार के लड़ते थे? हम जो हमारे दुश्मन हुआ करते थे, वो उनकी सर को सीधा काट के लेके चले जाते। हमारे पास उनसे लड़ने के लिए हथियार तक नहीं हुआ करता था। क्या आप मुझे बताइए, आज जो सरकार के पास टैक्स जा रहा है, जिसपे कि सभी लोग बात कर रहे हैं कि सरकार पैसा ले रही है, सरकार का साठगांठ है, क्या वो अगर आज हमारे जवान को प्रॉपर हथियार मिल रहा है तो क्या ये बात गलत है? क्या अच्छा लगता था वो दौर जिस वक्त हमारे जवानों के पास चीजें नहीं थी? आज सरकार का हर एक जो टैक्स है वो हमारे जवानों पे, जनता की भलाई के लिए ही खर्च किया जाता है। धन्यवाद। मैं इसका जवाब दूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि पहले देश के सैनिकों के पास हथियार नहीं था। ये देश की सीमा की सुरक्षा में लगे बहादुर जवानों का अपमान नहीं तो कुछ नहीं। हम भूल नहीं सकते 65 की जंग, 71 की जंग, हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। हम भूल नहीं सकते कि इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। इन्हीं बहादुर फौजियों ने किए थे और इन्हीं हथियारों के दम पर किए थे। आप राजनीतिक मुद्दे को, आप सैनिकों के मुद्दे को कौन लेके आया? जब बात सैनिकों के मुद्दे को लेके कौन आया? आप पहले मुझे सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे तो मैं जब वो बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। जब वो बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। मुझे बोलने का मौका दिया जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, पहले भी हमारे सैनिकों के पास हथियार हुआ करता था। देखिए, सैनिकों का मुद्दा एक चीज है, मैं उनका सम्मान करता हूं और रहेगा, लेकिन महंगाई का मुद्दा, आप टैक्स बढ़ाना चाहो, आप टैक्स बढ़ाओ। शराब पे टैक्स क्यों नहीं लगा सकते? सिगरेट पे टैक्स क्यों नहीं लगा सकते? पान मसाले पर टैक्स क्यों नहीं लगा सकते? आप टैक्स लगाते हो पेट्रोल और डीजल पर, जो घर घर से जुड़ा हुआ मामला है। आपको पता है डीजल की बढ़ती कीमतों से आपका बच्चा जो स्कूल जाता है ना, उसके बस का किराया भी बढ़ता है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सरकार की निजी कंपनियों से सांठगांठ है। ये चंदा लेने वाली सरकार, ये चंदे पे चलने वाली सरकार है। जब 1 साल इस देश में लॉकडाउन लगा रहा, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई, ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर लूट होता रहा, लेकिन आपकी सरकार ने एक शब्द नहीं बोला प्राइवेट स्कूलों पर। मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल, एक मिसाल है। ठीक वैसे ही, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी करी तो सरकार ने कुछ नहीं किया। पेट्रोलियम कंपनियां मनमानी कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही क्योंकि इनको चंदा लेना है। आपके अनुसार तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, कुछ किया ही नहीं। आप मतलब इस सरकार ने देश को रसातल में पहुंचाया है। बिना नीति की, बिना नियत की सरकार इस देश में चल रही है। सिर्फ धर्म, जाति, भाषा के नाम पर लड़ाने वाले ये लोग हैं। इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर भी ये कुछ नहीं कहना चाहते। मैं कैमरे के सामने कहना चाहता हूं, मैं कैमरे पर कह रहा हूं, मोदी सरकार इस देश को बर्बाद करके छोड़ेगी
और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें भी कम नहीं होंगी। सुरसा के मुंह की तरह ये बढ़ती जा रही है, जैसे रबड़ खींचते हैं ना बढ़ती जाती है, उसी तरीके से ये सरकार कर रही है। कौन सा हमारा देश कांग्रेस के सरकार में आबाद हो गया था? हम कांग्रेस, कौन सा हमने ऐसा तीर मार लिया था? कांग्रेस पास्ट हो गया। प्रेजेंट की बात करिए, कांग्रेस के सरकार, कांग्रेस इतिहास हो गई, कांग्रेस इतिहास हो गई, कांग्रेस इतिहास हो गई। आज ये तो ठीक वही बात हुई कि देश के बंटवारे के लिए लोग राहुल गांधी से सवाल करते हैं। कांग्रेस अब इतिहास बन चुकी है, कांग्रेस इतिहास है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस देश का वर्तमान है और वर्तमान के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। आप वर्तमान से भाग रहे हैं, आप सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, आप सच से भाग रहे हैं, आप सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, आप सच से भाग रहे हैं, आप सच से भाग रहे हैं, आप सच से भाग रहे हैं। आपको सच स्वीकार करना होगा। आपके पास मेरे किसी सवालों का जवाब नहीं है, आप सुनना नहीं चाह रहे, आप सुनना नहीं चाहते, आपके पास सवालों का जवाब नहीं, आप सच से भाग रहे हैं, आप सच से भाग रहे हैं, नहीं, आप सच से भाग रहे हैं। बस शांति। यहां हम वापस पहुंच गए हैं कांग्रेस और बीजेपी। यहां बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। शाश्वत किशन जी, जरा आप भी अपना पक्ष रखें, आप भी इस बारे में बात करें कि पेट्रोल और डीजल अर्थात पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों से लोगों का कितना फायदा कितना नुकसान। इन्होंने जैसे बताया कि उससे आम आदमी का बजट गड़बड़ाता है। शाश्वत किशन जी ने कहा कि उस टैक्स को यूज किया जाता है देश की सिक्योरिटी को बेटर करने के लिए। अब इस बारे में आप कुछ काउंटर पॉइंट दें, ना कि सरकार पर आरोप प्रतिरोप करने की कोशिश करें। और शाश्वत किशन जी, यहाँ हम बात कांग्रेस बेहतर थी या बीजेपी बेहतर है पर करने के लिए नहीं आए हैं। हम इस बारे में बात करने आए हैं कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें जो है वो जनता पर क्या प्रभाव डाल रही हैं। जनता के लिए वो सही है, गलत है, अच्छा है या बुरा है। हमारे देश के लिए हम सभी नागरिक हैं, तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। इस टॉपिक पे बने रहें प्लीज। मैं भी यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी मैं अपना पॉइंट रखना चाह रहा हूँ, माननीय महोदय सुनने को तैयार ही नहीं है। माननीय महोदय आ जा रहे हैं कि कांग्रेस ने इतिहास बना। देखिए, मैं उस बात पे बात करने के लिए हुई नहीं। सरकार ने जैसा कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में कीमतें कुछ घटेंगी, जिससे कि थोड़ा एक राहत मिलने की संभावना है। मैं ये सीधा सामने आपके सामने कह रहा हूँ ये बात को। माना कि जनता पे असर पड़ा है, लेकिन सरकार इस बात को सरकार कम करने के पक्ष में भी है और सरकार कम करेगी भी। तो क्या शाश्वत किशन जी आप ये कहना चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें जो हैं वो जनता के लिए और हमारे देश के लिए सही नहीं है? देखिए, तो यहाँ अगर आप ये कहना चाहते हैं तो फिर चर्चा ही समाप्त हो जाएगी। नहीं, देखिए मैं सीधा ये कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पे, जैसा अभी महोदय ने बताया कि आम आदमी पे बहुत असर पड़ रहा है। मेरा सीधा ये कहना है कि जो इंसान, मेरा जो पक्ष है, जो इंसान एक गाड़ी अफोर्ड कर सकता है, क्या वो इंसान 10 रुपये 20 रुपये देश के नाम पे अफोर्ड नहीं कर सकता? क्या उसका जो पेट्रोल है, क्या वो हमारी सरकार के जेब में आ रहा है या देश के बजट में जा रहा है? क्या आप मुझे ये बात बताइए। आम जनता जो टैक्स देगी, अगर आम जनता पे आ रहा है, आम जनता जो टैक्स देगी, आखिर उसी से सरकार चलती है, उसी से सुविधाएं प्राप्त दी जाती हैं। सब्सिडी हटा लिया गया तो इतना परेशानी होने लगा। आम जनता, ये वही आम जनता है जिसके लिए आप बात करते हैं। वही आम जनता टैक्स देगी और वही टैक्स वो पेट्रोल और डीजल पे भी टैक्स देगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। वही आम जनता है जो पेट्रोल और डीजल पर टैक्स के रूप में जिसका खून भी चूसा जाएगा। और वही जनता है जब डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, फिर उसका खून चूसा जाएगा। एक जनता को निचोड़ ही क्यों नहीं लेते? मैं तो साफ साफ कहता हूँ, मैडम को शायद मेरी बात पे आपत्ति हो, ये जो देश में सरकार चल रही है वो ऐसी स्थिति ला देना चाहती है इस देश में कि आम आदमी सिर्फ जिंदगी जीने को ही सच्चा विकास समझ ले। और ये लोगों को उस पैमाने पर ले जाके खड़ा कर देना चाहते हैं जहां सिर्फ 2 जून की रोटी मिल जाए और नमक मिल जाए तो समझेगा रे वाह वाह, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मोदी जी की सरकार मुझे 2 रोटी और नमक और प्याज खाने को मिल गया। देखिए, फिलहाल वो सरकार इस देश में चल रही है और मैं बता रहा हूं, आप समझिए चीजों को। सिर्फ पेट्रोल और कार की बात नहीं है। आप महोदय आप बोलते हैं तो मैं चुप रहता हूं, लेकिन आप बीच में आप व्यवधान डालने लगते हैं। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ कार और बाइक की बात नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जो पटना शहर की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रोज़गार रैपिडो ने दिया है, बाइक टैक्सी सर्विस। अब वो लोग जो हैं उनका कमीशन उतना ही है, रैपिडो रेट भी नहीं बढ़ा सकती, और लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। अब वो जो रैपिडो कैप्टन है, यानी कि जो बाइक चला रहे हैं और अपना भरण पोषण कर रहे हैं,
अब उनके बचत में कमी आई। उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में भी आप सोचिए कि आप देश को कहां ले जाके खड़ा कर देना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि टैक्स बढ़ाना है, सरकार टैक्स से चलती है, देश टैक्स से चलता है, देश का विकास टैक्स से ही होना है। शराब है, सिगरेट है और विलासिता की अन्य चीजें हैं, टैक्स उन पर भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन नहीं, आप अंबानी और अडानी के लाखों करोड़ रुपए के टैक्स माफ कर देंगे, उनके बैंक लोन माफ कर देंगे, लेकिन जनता पे बोझ डालेंगे। ये कहां का न्याय है? क्या शासक कहना ऐसा होना चाहिए? शासक उसे नहीं कहते जो प्रजा का खून चूसता हो, शासक उसे कहते हैं जो अपनी प्रजा पर मरहम लगाता हो, उनके घावों पर मरहम लगाता हो। यही समझने की जरूरत है। क्या मैं अब बोल लूं? जैसा कि आपने अभी रैपिडो का एग्जांपल दिया, तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि रैपिडो का कोई एक फिक्स कीमत नहीं होता है। रैपिडो जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी के लिए हम वो राइड बुक करते हैं, उसी का वो प्राइस आता है। रैपिडो की बात आप कर रहे हैं, मैं पिछले दिनों भी गया था, अभी से 10 दिन पहले का मैं बताऊं, उतनी ही दूरी के लिए मैंने कल थोड़ा ज्यादा प्राइस पे किया। तो जो कैप्टन है उनका घर चल रहा था, उन्हें उनका तो ये माना जाए कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के बढ़ने से कोई नुकसान नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। कहीं और अगर आपकी यही सोच है तब तो भगवान इस देश का मालिक है। मैं आपको बताना, जब सरकार को डिफेंड करने वाले लोग महंगाई को ही सही बताने लगे तो इसमें क्या कहा जा सकता है? देखिए, बात आप बात कर रहे हैं, मैं सीधा आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर जनता आज टैक्स दे रही है, जनता से टैक्स लिया जा रहा है, तो वो जनता को ही उससे फायदा पहुंचने वाला है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि नहीं सरकार ऐसा कर रही, देखिए आप कहीं ना कहीं आपने मान रखा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार के हर एक जो भी सरकार एक्शन ले रही है उस पर बस क्वेश्चन खड़ा कर देना। आप मुझे कोई एक एक्शन बताइए, आप मुझे ये इस पे क्यों नहीं कहते हैं? आप कोई एक एक्शन बताइए जो पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने उठाया। अच्छा, आप मुझे एक एक्शन, आप मुझे एक बात बताइए और मैं बताऊं। मेरा एक सवाल और एक बात, इस देश में पेट्रोलियम का मंत्रालय है, देश में पेट्रोलियम मंत्री हैं, और पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने 27 तारीख को क्या बयान दिया पार्लियामेंट में कि ठंड का मौसम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है। मैं नहीं, देश के पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं। और जैसे जैसे ठंड नीचे जाएगी, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतें, एलपीजी की कीमतें नीचे जाएगी। ये देश के पेट्रोलियम मंत्री का इस तरीके से बयान आता है जो गैर मुनासिब बयान है, बचकाना बयान है। ये जनता के जख्मों पर मरहम नहीं लगाता, नमक छिड़कने का काम कर रहा है। शाश्वत जी जनता आपको सुन रही है, लोग आपको सुन रहे हैं। आप जिस तरीके से गलत चीज के पक्ष में बचाव में उतर रहे हैं, पब्लिक सब सुन रही है, जनता है सब जानती है, पब्लिक सब सुन रही है। आपने एक बार भी नहीं कहा कि सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम करनी चाहिए, और ना आपने ये बताया कि सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम करने के लिए कौन सा एक्शन प्लान किया और काम कर रही है, कौन सा काम किया जा रहा है? आप एक एक्शन बताइए मुझे, मैं एक एक्शन जानना चाहता हूं मोदी सरकार का। आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे, आप मुझे पूछने का तो ये दीजिए। आप सिर्फ सरकार को ब्लेम किए जा रहे, तो क्या यही कौन, अगर सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? क्या यही डिस्कशन? क्या यहाँ भी पेट्रोलियम पदार्थ कौन करेगा? पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को कौन करेगा? कौन करेगा? समझ गए हम आपकी तकलीफ। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को सरकार कम नहीं करेगी तो कौन करेगा? और इसकी शिकायत हम सरकार से नहीं करें तो किससे करने जाए? किससे करने जाए? नहीं, आप मुझे बताइए, हम भगवान को हाथ जोड़ के कहें क्या? हे ईश्वर, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम कर दे, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा दे। भगवान से कहें, सरकार से ना कहे तो किससे कहें? सरकार से ना कहे तो किससे कहें? सरकार से ना कहे तो किससे कहें? मेरा एक सवाल सुन लीजिए सर, सरकार से ही कहेंगे। आप मेरा एक सवाल सुन लीजिए, अगर आपको इतना ही तकलीफ है, आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर इतना ही पेट्रोल की कीमत से दिक्कत है तो आपने राजस्थान में क्यों नहीं कम किया? क्यों नहीं जो राज्य सरकार टैक्स ले रही है वो कम कर दिया? जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधायकों को खरीद के सरकार गिराते हो, गिरा दो राजस्थान की सरकार, लगा दो राष्ट्रपति शासन। तुम्हारे पास पूरी ताकत है, आपके पास तो फिर बात बदल दे, आपकी ताकत है ना। मैं तो कह रहा हूं, कम कर दीजिए टैक्स। मैंने पहले भी कहा, मैं बताना चाहूंगा राज्य सरकार में
टैक्स वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स का नगाड़ा बजाने वाले ये लोग। वन नेशन वन टैक्स तो पेट्रोल डीजल पे भी वन टैक्स क्यों नहीं? पेट्रोल डीजल पर वैट क्यों? वैट क्यों? पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में लाओ, पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में लाओ, क्यों नहीं लाते? वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स की बात करते हो तो पेट्रोलियम पदार्थों पे भी जीएसटी लगाओ, पेट्रोलियम पदार्थों पे भी जीएसटी लगाओ, पेट्रोल डीजल पे भी जीएसटी लगाओ, पेट्रोल डीजल पे भी लगाओ। वन नेशन वन टैक्स, आधी रात को संसद में नगाड़ा बजाते हैं, वन नेशन वन टैक्स। ये बताइए, अरे आप करिए ना, आप जीएसटी के तहत लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस खत्म हो रहा है, बाकी सारी चीजों पर स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकारों के टैक्सेस खत्म हो गए। अरे आप चेंज कर दीजिए ना, अरे आप चेंज कर दीजिए ना। एक सेकंड, जहां आपकी सरकार, जब आप सीए ला सकते हो, जब आप एनआरसी ला सकते हो, तो आप जीएसटी कर दो ना। वन नेशन वन टैक्स, नेशन वन टैक्स पे आ रहे हैं। जी हम यहाँ पहुंच गए टैक्स पे। बात हो रही थी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पे। वन नेशन वन टैक्स लगाइए, आपने ही कहा था जीएसटी वैट खुद ही हट जाएगा। आप मुझे अगर टैक्स लगाते हैं और उस टैक्स का इस्तेमाल राष्ट्र के भले के लिए हो रहा है तो वो लग्जरी आइटम्स पे क्यों नहीं, वो सिगरेट शराब आदि पे क्यों नहीं? क्या शाश्वत किशन जी इसका कोई जवाब है? सिगरेट शराब पे टैक्स लग रहा है। पेट्रोल एक डेली आम आदमी के जरूरत की चीज है, तो उस पे बढ़ते हुए कीमतें क्यों? मैंने ये कहना है सिमरनजीत सिंह जी का। इसके जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी जैसा आपको 2 पॉइंट बताया कि ऐसा हमारे मिनिस्टर साहब का भी कहना है कि जिस तरीके से डिमांड बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, वहां पे सप्लाई नहीं होने की वजह से प्राइसेस हाई हो रही हैं, क्योंकि जो भी जहां से ये मैन्युफैक्चर जो आ रहा है वहां से कीमतें बढ़ रही हैं। मैंने एक ऐसा पॉइंट बोल दिया। और सर जैसा कि बार बार ये पूछ रहे हैं, मैं सीधा पूछना चाहूंगा आपसे, राजस्थान में आखिर क्यों कम नहीं हो रहा है? सर राज्य सरकार के हाथ में भी तो टैक्स है ना, आपने क्यों कम नहीं किया? सर मुंबई की मैं बात करता हूं सर, अभी सबसे ज्यादा प्राइस वहीं पे है। मैं कहां ऐसा कह रहा हूं कि जनता की भलाई के लिए हम लोग नहीं सोचते। आपके दोनों सवालों का मैं जवाब दूंगा, आप शांति बनाए रखें और कृपया मेरे जवाब को सुने। आपने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वो टैक्स कम क्यों नहीं करती? निश्चित तौर पे टैक्स कम होना चाहिए। राज्य सरकारों के और भी सारे टैक्सेस थे, लेकिन इसी सरकार ने कहा ना वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर। सर आप मुद्दे से भटक रहे हैं, फिर मुद्दे से आप दोनों ही भटक चुके नहीं हैं। मैडम मुझे वन टैक्स पे जा रहे हैं, आपने मेरा जवाब सुना ही नहीं। आप सच से भाग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मैं बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा तो पर्दाफाश हो जाएगा। बात पर्दाफाश का है ही नहीं सर, जो भी बात मैं जब बोलने लगूंगा ना, मैं जो बोलने जा रहा था, आप डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। सर पहले सुन तो लीजिए, टैक्सेस की बात किन्होंने की? आपने करी, तो टैक्स पर जवाब मेरा बनता है ना। मैं वही जवाब देना जा रहा हूं। पेट्रोलियम पदार्थों पर आप याद रखिए, इस देश से वैट यानी कि VAT वैट समझते हैं ना सर, जी। वो खत्म कर दिया इस सरकार ने। कहा भाई अब इस देश में कोई टैक्स नहीं लगेगा, वन नेशन वन टैक्स। आधी रात संसद, भाषण, तमाशा सब हुआ। लेकिन आपको पता है पेट्रोल डीजल पे वैट लगता है। भाई जब तुमने वैट खत्म कर दिया पूरे देश से, राज्य सरकारों के टैक्सेस खत्म कर दिए, तो पेट्रोलियम पदार्थों से वैट क्यों नहीं हटाया? और ये कौन हटाएगा? टैक्स का ये खेल नहीं है, ये वैट का खेल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये चंदे का खेल है, ये कमीशन का खेल है, और ये मिली भगत का खेल है। तेल के खेल में मिली भगत का खेल हो रहा है, और इसके मास्टरमाइंड है खुद इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो पूंजीपतियों और प्राइवेट कंपनियों की कठपुतली की तरह उनके इशारों पर नाचते हैं। और यही वजह है कि लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और बढ़ती रहेंगी। चले जाएंगे, ये तो वही बात हो गई कि आप कुछ भी बोल लेंगे, कुछ भी आपने कहा कुछ भी। मैंने तथ्यों पर बात की है भैया, मैंने तथ्यों पर बात की है। पे आपने जैसा कि बताया, मैंने तथ्यों पर बात की। और आप बताएं क्यों नहीं आप पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के तहत लाते? आप इसका जवाब दे दें। सर देखिए भाई पब्लिक सुन रही, बताइए भाई। सर अभी बताइए भाई, भाई बताइए, जब वन नेशन वन टैक्स है तो पेट्रोलियम पदार्थों पे और जीएसटी के तहत क्यों नहीं लाते? नहीं आप बताएं क्यों नहीं लाते? नहीं आप बताएं ना मुद्दे पे, मैं मुद्दे से भटकता हूं, आप मुद्दे पे आए। अभी जैसा मैम ने पूछा, अभी हमारे डिस्कशन का टॉपिक ये है कि जो भी पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ रही है, उससे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है जनता पे उसका क्या असर है? सर यहाँ आप तो बोल रहे थे उस पैसे से सीमा की सुरक्षा हो रही है, जैसे पहले सीमा की सुरक्षा होती ही नहीं थी। सर अभी आज के डेट में, जो जैसा मैंने बताया, आज के डेट में हमारे पास आधुनिक हथियार है। हथियार उस वक्त भी थे, लेकिन सर आज आधुनिक है।
सर हर चीज पे तो बात, अभी हम लोग बात करें जनता पे क्या असर पड़ रहा है, आप तो फिर मुद्दे से ही कभी आप जिगजैग तरीके से सर आप डिस्कशन कर रहे हैं, कभी आप इधर चले जाते हैं, कभी आप दूसरे पॉइंट पे काउंटर स्ट्राइक आप भी उधर जाते हैं सर। मैं नहीं जाता, से भटक रहे हैं, बात ऐसा है मैं नहीं जाता। आपने ही इस डिबेट को कांग्रेस और भाजपा में कन्वर्ट किया है, मैं तो चाहता भी नहीं था। आपने ही कांग्रेस के रीजन से तुलना शुरू की है, कांग्रेस के शासनकाल से तुलना आपने शुरू की। और फिर मैं कह रहा हूं, आपने अभी राजस्थान का एग्जाम्पल किसने दिया, और ये कह के दिया कि वहां कांग्रेस की सरकार है। जब कांग्रेस की सरकार है, मैं तो कहता हूं कि वैट है, जो वैट वैल्यू एडेड टैक्स वहां लगा उसको हटा दो, जीएसटी के तहत ले आओ, फिर तो आपका राज हो जाएगा ना भाई। राज्य सरकारों का तो कोई नियंत्रण ही खत्म हो जाएगा उसके बाद। अभी के टाइम में जो भी टैक्सेशन पॉलिसी है वो केंद्र सरकार पे अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं, जो भी चीजें वो पार्शियल हो रही हैं, ऐसा कुछ ये नहीं हो रहा है कि हाँ सरकार के जेब में आ रहा है या जो भी हो रहा है वो चीजें पार्शियल सरकार की जेब में कैसे नहीं जा रहा है। ये जो मोदी जी के जो बड़े बड़े मंच सजते हैं, जो बड़ी बड़ी रैलियां, जनसभा, एलईडी स्क्रीन, चाय पे चर्चा, ये सब जो होता है, ये पैसे कहां से आते हैं? वो मोदी जी की जेब से आते हैं क्या? वो पेट्रोलियम कंपनियों के जेब से ही आते हैं सर। मेरा स्पष्ट आरोप है ये आप स्पष्ट आरोप, मतलब आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं सर, बेबुनियाद आरोप बात पे लगा दे रहे हैं। ये बेबुनियाद नहीं, बुनियादों पर खड़ा एक बहुत लंबा चौड़ा और सही आरोप है। और मुद्दे से और इस देश की जनता इस बात को अच्छे से समझ रही है। और बता रहा हूं मैं, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफा होने से जनता को बहुत परेशानी हो रही है, लोगों में हताशा, निराशा और उदासी का माहौल है कि कीमतों में गिरावट अब तो मैं कहता हूं कि मोदी सरकार से लोग खौफ खाने लगे हैं। लोगों का साफ माने कि ये सरकार अगर सत्ता में और कुछ दिन रही तो तन पे कपड़ा भी नहीं बचेगा। अभी ये कपड़ों पर भी टैक्स लगा देंगे। आप टॉपिक बदल रहे हैं सर, अब तन पे कपड़ा और अब विकास के, अभी आप टॉपिक नहीं बदल रहे सर, आप बताइए मुझे। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आप बोल रहा हूं आपको जनता जो टैक्स है वो जनता पे ही खर्च किया। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि पेट्रोलियम पदार्थों को भी जीएसटी के तहत ले आना चाहिए, बाकी सारे टैक्सेस खत्म होने चाहिए? वो आएगा, अभी हम लोग किस मुद्दे पे बात करने बैठे, पहले उस पे बात करें। महंगाई, उस पे हम लोग एक और डिस्कशन कर लेंगे सर, उस पे आएंगे। महंगाई तो कम वैसे ही होगी ना, टैक्स ही कम करना है, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम तो गिरे हैं, वो तो चढ़ नहीं रहे, वो तो बढ़ नहीं रहे। आपके टैक्सेस इतने हैं कि लोगों को जो है नुकसान पे नुकसान हो रहा है। तो इसमें सर आप मुझे एक बात बताइए, देश की भलाई या देश के डेवलपमेंट के लिए जो पैसे लगाए जाते हैं वो कहाँ से आएगा सर? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनता से जबरदस्ती, और ये नहीं, जनता के ही पैसों को जनता पे ही खर्च किया जाता है सर, आप इस बात से तो मानते हैं? और ये जो रैलियों पे खर्च होते हैं सर, बड़ी बड़ी जनसभाओं पे खर्च होते हैं, ये टीवी पर ऐड, ये प्रचार, मुझे लगता है ऐसा आप बात बोल रहे हैं क्या कांग्रेस के? सर चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो सर, वहां तो रैलियों और उस पे बात करना ही अभी सिर्फ मन की बात हर रविवार को सुनाने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। ये पैसे कहां से आते हैं? तो सर जाहिर है पेट्रोलियम कंपनियां देती हैं। सर आप ये टॉपिक बदल दे रहे हैं। आप एक बात बताइए मुझे, वो मन की बात पे अगर हम लोग आएंगे, वो सर जनता नहीं, उनके मन की बात से हमें कोई आपत्ति नहीं, बस लेकिन ढंग की बात होनी चाहिए। उस पे अभी आते ही नहीं है ना सर, पहले इसमें बात करते हैं। पेट्रोलियम डीजल जनता पे ही खर्च किया जा रहा है। मैं बार अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आपके प्रधानमंत्री जी पेट्रोल डीजल की कीमतों पे कभी कुछ क्यों नहीं बोलते? जी प्रधानमंत्री हम सभी के हैं, बिल्कुल हमारे भी हैं, लेकिन वो क्यों नहीं बोलते? पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर सरकार की ओर से, खास करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बोलने में एक्सपर्ट हैं, वो बेशक बोलेंगे, वो बेशक आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग जो अपनी बातें करने के लिए आए वो बातें कर ले, उसके बाद फिर तब प्रधानमंत्री जी पे भी आया जाए। आप प्रधानमंत्री जी के बड़े शुभचिंतक हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक हैं, तो जानने की इच्छा होती है। प्रधानमंत्री जी भी आके बताएंगे, इस बात पे भी बात होगी, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इस बात पे जनता के लिए बात कर रहे हैं, तो जनता के लिए बात करना उचित रहेगा। देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पर कब आते हैं, देश की जनता को इंतजार है। ये तो हमने जाना अपने पैनलिस्ट जी सिमरनजीत सिंह जी और शाश्वत किशन जी, दोनों ने अपने अपने व्यूज़ हमारे सामने रखे और इस विषय पर डिस्कशन का कोई अंत नहीं है। सारी जनता आज इस विषय पर डिस्कस कर रही है, ये सिर्फ आप हम तीनों ही नहीं बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ मुद्दे की बात रखी गई जो सिमरनजीत सिंह जी ने कहा कि इससे आम जनता को बहुत ही तकलीफ हो रही है, खासकर डीजल की कीमतों के बढ़ने से आम आदमी का बजट गड़बड़ा जाता है और बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, महंगाई और बढ़ती ही जाएगी इस हिसाब से। और शाश्वत किशन जी ने कहा कि इससे जो रेवेन्यू आता है, यानी इससे जो टैक्सेस आते हैं, उसका इस्तेमाल होता है देश की भलाई के लिए ही, दूसरे कामों में।
तो अब ये ऐसा विषय है कि जिस पे चर्चा चलती रहेगी और सबके अपने अपने व्यूज़ रहेंगे, और मैं छोड़ती हूँ आप लोगों पर, आप व्यूअर्स पर, कि आप सोचें कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ऐसे ही और बातचीत के लिए, ऐसे ही और डिस्कशंस के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं स्वाति सिंह पटना से और समरजीत सिंह जी और शाश्वत किशन जी, हम सभी अब आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार।